तो बिना इस वीडियो के बाद जादू की जप्फी देने वाले हो, इतनी अमेजिंग चीज आपको बताऊंगा आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। बालों में शाइन आएगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, हेयर की ग्रोथ होगी गारंटीड। आज जो आपको ऑयल बनाना बताऊंगा, अगर आपने इसको घर पे बनाया, बहुत आसानी से बना सकते हो। और जितने इंग्रेडिएंट्स इसमें डलने वाले आपको बताऊंगा, वो उसमें से 70-80% आपकी किचन में मौजूद होंगे। सिर्फ एक दो चीजें बाजार से आपको बाय करनी पड़ेंगी और इतना पावरफुल हेयर ऑयल बनेगा, कुछ ही दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। बस पूरे ध्यान से समझना कि क्या प्रोसेस है, क्या चीजें ऐड करनी है और कैसे करनी है। वीडियो ध्यान से समझना। और ये जो 10 के 10 इंग्रेडिएंट आपको बता रहा हूं, ये सभी के सभी एंटी फंगल हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से लेस हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको इस ऑयल को बनाने के लिए जो चीज चाहिए है, वो है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। क्योंकि जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है ना, उसका एक यूनिक मेथड होता है प्रोसेसिंग का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है। इसके कारण ये हेयर शाफ्ट में सही से पेनिट्रेट कर पाता है बाकी ऑयल्स के मुकाबले, इसलिए इसको बेस ऑयल की तरह चूज किया है मैंने। और क्योंकि ये बालों को अंदर से नरिश करता है, जिस वजह से ये प्रोटीन लॉस कम कर देता है, जो केराटिन लॉस हो रहा होता है हमारे हेयर का। और बालों का प्रोटीन लॉस, जो केराटिन लॉस होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बाल झड़ने का। और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल में विटामिन ए, आयरन होता है, जो हेयर फॉलिकल्स में ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरी चीज जो इसमें आपको ऐड करनी है, ये है मेथी दाना, या फेनुग्रीक सीड्स भी इसको बोला जाता है। इसको मेथरे भी कई जगह पर कहते हैं। ये रिच होता है आयरन में, प्रोटीन में। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड, जो कि हेयर ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मेथी दाने में लैक्टीन होता है, जो कि रूट्स को, बालों की जड़ों को हाइड्रेट करता है और फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, जिस वजह से हेयर फॉल रुकता है। नेक्स्ट आपको लेनी है कलौंजी, जिसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। एक रिसर्च बताती है, वो कहती है कि रीग्रोथ और थिनिंग को प्रमोट करने के लिए दो बहुत जरूरी एंटीहिस्टामिन्स चाहिए होते हैं, जो कि दोनों एक साथ कलौंजी में हमें मिलते हैं। बालों को शाइन देता है, बालों को काला करता है ये काले जो दाने हैं कलौंजी के। इस कमाल के हेयर ऑयल को बनाने के लिए अगली चीज जो हमें चाहिए वो है फ्लेक्स सीड, अलसी के दाने, अलसी के बीज भी इसको कहा जाता है। और आप जानते हैं अलसी में बी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ, जो बालों की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं। और बालों की इलास्टिसिटी अगर इंप्रूव होगी तो बाल टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसको बहुत से लोग अवॉइड कर जाते हैं, भूल जाते हैं, यह है साबुत काली मिर्च। काली मिर्च भी हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जिससे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए सही अमाउंट में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उनको मिल सके। इसमें मौजूद जो बायपरिन होता है, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे, उन सबकी पोटेंसी को, अरे गिर गया, उन सबकी पोटेंसी को, उन सबकी पावर को भी काली मिर्च बढ़ा देती है। लेकिन याद रखना, इसको साबुत आपको डालना है। जो हेयर ऑयल हम बनाएंगे, इसको पीसना नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो चीज हमें चाहिए वो ये लीव्स चाहिए, ये पत्ते चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये किस चीज के पत्ते हैं? अगर आप इनको देख पा रहे हैं सही से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप इनको जानते हैं, खाने में इनको यूज करते हैं? ये क्या चीज है, मुझे कमेंट करके बताना है आपने। और यकीन मानो, इन पत्तों पर तो पूरा एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनता है कि मैं इस पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, इतनी पावरफुल चीज है ये। तो वो लोग बिल्कुल सही हैं जिन्होंने कमेंट किया है करी लीव्स या करी पत्ता। अब करी पत्ता क्यों? क्योंकि जो करी पत्ता है, इसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बीटा कैरोटीन के बारे में बताया था। प्रोटीन्स होते हैं और ये जो होते हैं हेयर लॉस को कम करते हैं। अमाइनो एसिड से रिच होते हैं और अमाइनो एसिड से रिच होने के कारण हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बी विटामिन जो इसमें होते हैं, वो हमारे हेयर के रूट्स को रिपेयर करते हैं। करी पत्ता जरूरी इंग्रेडिएंट है, और अगर आप इसको पहचान गए थे तो इसका मतलब आपके घर में ये खाने में यूज जरूर होता है। इस ऑयल को बनाने की लिस्ट में अगला नंबर आता है कैस्टर ऑयल का, एरंड के तेल का। इस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। और इसमें राइसिनोलिक एसिड होता है, जो कि एक तरह का फैटी एसिड है, जो कि हेयर की जो शाफ्ट होती है, हेयर की हर एक लेयर को प्रोटेक्ट करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। और ये जो हमारा स्कैल्प होता है, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्टर होती है और बालों की मजबूती को बढ़ा देता है कैस्टर ऑयल। और इसमें बड़े सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ई, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो बालों को न सिर्फ शाइन देते हैं, साथ ही हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से बाल झड़ रहे हैं, उनको कम करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, इस ऑयल को बनाने के लिए नहीं, इस ऑयल में डालने के लिए, बनाने के लिए नहीं। फिर से बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कई बार लोगों को वीडियो थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि कई चीजें लोग मिस कर जाते हैं और वो सही की जगह गलत होने लगता है। हमें चाहिए एक अच्छा विटामिन ई ऑयल, या फिर इसका एक ऑल्टरनेट होता है जिसको व्हीट जर्म ऑयल बोलते हैं। उसको भी आप विटामिन ई की जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भारी मात्रा में विटामिन ई है
और विटामिन ई के कितने फायदे हैं इस वीडियो में आपने जाने थे, और ये बालों के लिए कितना जरूरी है ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। इसलिए ज्यादा डिटेल में आज मैं नहीं जाने वाला हूं, सीधा ऑयल पर चलेंगे। एक चीज और रह गई है जिसको हमको ऐड करना है इसमें। हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट है या जो मेडिकेशंस हैं वो अब तक माना जाता था मिनॉक्सिडिल को। ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया, मेडिकेशंस होती हैं, सॉल्यूशन होता है जो हेयर ग्रोथ को काफी प्रमोट करते हैं। अब तक इसको सबसे बढ़िया माना जाता था, लेकिन अब रीसेंट रिसर्च में निकल करके आया कि मिनॉक्सिडिल जो ट्रीटमेंट में हेयर ग्रोथ में देते हैं उससे भी बढ़िया अगर किसी चीज में कंपाउंड्स हैं जो हेयर ग्रोथ करते हैं तो वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। बाकी सभी चीजें तो घर पे इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ती हैं। ये 2-2, 4-4, 5-5 रुपए की एक बार आप ऑयल बनाएंगे तो उसमें डलेंगी, लेकिन से विटामिन ई भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये हाँ, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जो अच्छा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है वो थोड़ा सा कॉस्टली आपको मिलेगा। अब ये मेरे ख्याल से 15 ml की बॉटल है और ये 500 रुपए की है, इतनी सी, इसलिए ये एक आधा ड्रॉप ही डलता है। और ये तेल को बनाने में यूज नहीं होगा। कैसे होगा ये भी आगे चल के बताता हूँ। जितनी चीजें घर के अलावा आपको चाहिए होंगी वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास कोई अच्छा स्टोर आसपास मौजूद है लोकल पंसारी से, ये तो मुश्किल मिलेगा, ये ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई अच्छा किसी भी वेबसाइट से चेक कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो कोई प्रमोशनल वीडियो है, नहीं है। कोई अच्छा लिंक मुझे जो लगेगा, जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं। अब आप कहेंगे ये तो हुए 9 इंग्रेडिएंट और मैंने बात की है 10वें इंग्रेडिएंट की। उस 10वें इंग्रेडिएंट जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले चलते हैं कि इस ऑयल को आपको बनाना कैसे है। अब इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई, काले रंग की जो लोहे की कढ़ाई होती है। अब यहां से ही कई लोग गलती कर देंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस ऑयल को बनाने के लिए आपको लोहे की ही कढ़ाई चाहिए। उसका आयरन कंटेंट हमें चाहिए है जिसके साथ ही ये ऑयल इतना पोटेंट हो पाएगा। तो सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लीजिए। उस लोहे की कढ़ाई में आप कोकोनट ऑयल को यूज कीजिए एज बेस। आप 1 कटोरी कोकोनट ऑयल उसमें डाल दीजिए। ये लगभग 100 ग्राम कोकोनट ऑयल है जो मैंने इसमें डाला है। इस तेल को आप हल्का गुनगुना कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि ये हल्का गुनगुना हो गया तो इसमें 1 या 2 मेथी दाना डालकर देखो। अगर तो वो तड़केगा मेथी दाना तो इसका मतलब समझो कि ऑयल ठीक गुनगुना गर्म हो चुका है। अगर वो नहीं तड़केगा तो वेट कीजिए, जब वो एक आधा दाना फिर डालकर देखिए। जब वो डालने से वो दाना तड़क जाए, यानी एकदम से तड़तड़ की आवाज आए, तो आप गैस को सिम कर देंगे। सिम करने के बाद आप उसमें ये 1 चम्मच मेथी दाना आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद एक एक करके आप सभी इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। 1 चम्मच कलौंजी को डालेंगे और 10 से 12 पत्ते करी लीव्स के आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक वैसे ही आप ये जो काली मिर्च है इसको भी डालेंगे आधा चम्मच, और फिर 1 चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड को डालेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से क्योंकि इससे ऑयल उछल सकता है। और फिर ये सभी चीजें डालने के बाद आप सिम पर ही रखेंगे और चम्मच से बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। और इसको आप तब तक पकाएंगे जब तक कड़ी पत्ते श्रिंक होने लग जाएं। जब कड़ी पत्ते श्रिंक हो गए तो इसका मतलब आपका ऑयल लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन याद रहे कि गैस को आपको सिम पर ही रखना है, जो फ्लेम है उसको, नहीं तो ये सब कड़ी पत्ते जो हैं जल जाएंगे। इनको जलाना नहीं है। और इसको सिम क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सिम पर यानी लो फ्लेम पर अगर आप इसको पकाते हैं तो इनका जो रस है वो प्रॉपरली निकल करके आएगा धीरे धीरे और अच्छे से उस ऑयल में रस जाएगा। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। और फिर गैस को बंद कर देने के बाद तेल अभी गर्म है, इसी में ही हम कैस्टर ऑयल डालेंगे। लेकिन कैस्टर ऑयल 1 नहीं बल्कि 2 चम्मच डलेगा यहाँ पर, इतनी क्वांटिटी के लिए। और गैस को बंद करने के बाद हल्का हल्का इसको चम्मच से हिलाते रहिए और 1-2 मिनट हिलाने के बाद इसको अच्छे से ढक करके रख दो। और इसको पूरी रात के लिए इस लोहे की कढ़ाई में पड़े रहने देना है। और ओवरनाइट जब आपने इसको पड़ा रहने दिया, 10 से 12 घंटे आपने इसको इस कढ़ाई में पड़ा रहने दिया, तो अगले दिन इसको आप छलनी से अच्छे से छान लेंगे और किसी भी कांच के कंटेनर में डाल करके रख लेंगे। या फिर अगर कोई कांच का कंटेनर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो किसी भी स्टील के बॉक्स में, डब्बे में या किसी भी स्टील के कंटेनर में आप इसको डाल के रख सकते हैं। अब ये हो गया आपका ऑयल तैयार। लेकिन हाँ, इसमें 2 चीजों की हमने अभी तक बात नहीं की। एक तो है ये विटामिन ई और दूसरा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इसको आपको गरम कढ़ाई में उस बाकी सभी चीजों के साथ नहीं ऐड करना है, इनको हीट नहीं देनी है। अब जब आपका वो ऑयल तैयार हो गया तो आपको उसको ऑयल को अप्लाई करते टाइम, जब आप उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के लिए आप उसको अपने हाथ में लेंगे, तो मान लीजिए कि आपने आधा चम्मच वो ऑयल अपने हाथ में लिया। उस आधा चम्मच में आप 2 ड्रॉप इस विटामिन ई के डालेंगे और 2 ड्रॉप आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डालेंगे। उस ऑयल को आपको अच्छे से, यानी आपने आधा चम्मच वो ऑयल लिया, उसमें ये ऐड किया, बालों में लगा लिया।
फिर आधा चम्मच ऑयल लिया, फिर 1-2 ड्रॉप्स विटामिन ई के और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ऐड किए उसमें अच्छे से, और फिर उसको लगा लिए। या आपने डायरेक्टली एक कटोरी में 3 चम्मच जो है ऑयल ले लिया, उसमें जो है आपने 10-12 बूंदे विटामिन ई की ऐड कर ली और 10-12 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की ऐड कर ली। उसको अच्छे से आपने हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने हेड पर मसाज करनी है, बालों में अच्छे से लगा लेना है, फॉलिकल्स तक, रूट्स तक अच्छे से आपको उसको लगा लेना है। और आप इसको जब आपने हेड वॉश करना हो उससे कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले लगाइए। लेकिन अगर जो रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं, अगर वो बेस्ट रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो आप इसको ओवरनाइट रखिए, यानी सोने से पहले इसकी हेड मसाज कीजिए अच्छे से और उसको छोड़ दीजिए और अगले दिन फिर अपना हेड वॉश कीजिए। हो सकता है कि शैम्पू 2 बार करना पड़े, क्योंकि वो जो ऑयल है ना वो भारी होगा, उसको निकालने के लिए आपको शैम्पू की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो शैम्पू मैंने आपको बनाना बताया था उसको आप अदरवाइज, वैसे जब आपने ये ऑयल अप्लाई नहीं किया है, तब आप उसको वीक में 1 बार 2 बार उसको भी साइमल्टेनियसली आप जरूर यूज करेंगे शैम्पू को, वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि 10वां इंग्रेडिएंट कौन सा होगा जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। वो 10वां इंग्रेडिएंट है जिसको आपने अपनी जिंदगी में लेकर के आना है, वो है हैप्पीनेस। उससे बाल झड़ने कैसे रुक जाएंगे? यकीन मानो, आधी दुनिया के बाल झड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस खाली स्ट्रेस नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई एरियाज में हमको डेंट लगा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा मेंटल डिटॉक्स इवेंट, जो हमारा बिल्कुल फ्री इवेंट होता है, 1.5 से 2 घंटे का ऑनलाइन होता है, जूम पर होता है, किसी भी सैटरडे संडे को हो सकता है, जिसको 70,000 से ज्यादा लोग अब तक अटेंड करके अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को गुड बाय बोल चुके हैं, बाय बाय बोल चुके हैं। इसका जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिए, फॉर्म को अभी के अभी फिल कर दो। और कई लोग तो हैरान हो जाते हैं कि स्ट्रेस जिंदगी से जैसे ही गायब हुआ, वैसे ही मतलब हेयर ग्रोथ होने लगी, स्किन बढ़िया होने लगी। यकीन मानो, एक इंसान जो 35 साल की उम्र का है और जिंदगी में स्ट्रेस भरा हुआ है, वो 45-50 का दिखने लगता है। और वहीं एक इंसान जो 60 साल की उम्र का है, हैप्पी है, खुश है, तो उसके चेहरे की चमक के लिए कोई लवली शवली नहीं लगानी पड़ती, अपने आप चेहरे पर आभा आ जाती है, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है और वो 35 और 40 का दिखने लगता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस है, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, उनको रिमूव करने की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इस मेंटल डिटॉक्स प्रोग्राम में मैं करवाता हूं। वहां पर आइए, जुड़िए, फॉर्म को फिल कीजिए अभी के अभी। मेरी टीम प्रायोरिटी बेसिस पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, जैसे ही आपका नंबर आएगा, किसी भी सैटरडे संडे को तैयार रहिए, आ सकता नंबर, आपको इन्वाइट करेंगे हमारे मेंटल डिटॉक्स के लिए। और एक चीज और जो टिप आपको दूंगा लास्ट में, ये बड़ी काम की है। गर्मियां आ रही हैं, आपको कई बार, क्योंकि मैं आपसे मिला नहीं हूं, तो हर एक इंसान के बाल झड़ने के कारण अलग अलग होते हैं, जिसमें मैक्सिमम कुछ लोगों का जो कारण होता है वो होता है उनके शरीर के अंदर ताम्र तत्व की कमी हो जाना, तांबे की कमी हो जाना। उसको आप तांबे के जल से पूरा कर सकते हैं। कि आपको तांबे वाला जल, जो पानी लोटे में आप ले सकते हैं, और वो कैसे बनाना है उसको भी गलत तरीके से यूज नहीं करना, उस पर भी बहुत जल्दी, शायद नेक्स्ट वीडियो ही उसी पर हो, और नहीं तो शायद एक आधा वीडियो छोड़कर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत पावरफुल चीज है, ताम्र तत्व की कमी को पूरा करेगा उन लोगों के लिए जिनके बाल झड़ रहे हैं ताम्र तत्व की कमी के कारण। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। क्यों ना प्रकृति की तरफ वापस लौटा जाए इन सभी चीजों को जो नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घर में मिलेंगी। और अगर आपको ये किसी को एक्सपेंसिव लगती है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और विटामिन ई, तो भी आप इन सब चीजों से ऑयल बनाइए, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये 2 चीजें सोने पे सुहागे का काम करती हैं, उसकी पोटेंसी को बढ़ा देती हैं। इनको भी आप जरूर यूज कीजिए। और जो शैम्पू मैंने आपको बताया था वो तो आप यूज कर रहे होंगे ऑलरेडी, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है हेयर फॉल में? अगर हुआ है तो जरूर बताइए कमेंट करके। लोग पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और उनकी जिंदगी में भी बेनिफिट होता है। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ऐसी चीजें जो आपकी सेहत को बरकरार बनाए रखें, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं और आपकी हैप्पीनेस को, वाइटैलिटी को, विगर को, स्ट्रेंथ को, यूथफुलनेस को रीस्टोर करें, मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर लो, क्योंकि और बेहतरीन वीडियोस आगे चलकर के आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में अमेजिंग चमत्कार ला सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वहां पर जुड़ जाइए। बेहतरीन कंटेंट वहां पर भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और हमारा दूसरा चैनल जो कि पॉडकास्ट के लिए स्पेशल हमने जिसको क्रिएट किया है, जिसका नाम है अनुराग ऋषि लाइव, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी आ रहा है। और जो शैम्पू वाला वीडियो बनाया था वो यहाँ पर मेरे राइट साइड पर आ रहा है, और त्रिफला वाला वीडियो मेरे लेफ्ट साइड पर आ रहा है। टाइम हो तो इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।